नमस्कार दोस्तों, आइए मैं अपने चिकित्सालय का फर्स्ट फ्लोर का आपको व्यू दिखाने जा रहा हूं। आइए हमारे साथ। आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारे अस्पताल में जब आप ओपीडी से ऊपर आते हैं तो एक चैम्बर है जिसमें हम जो भी यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं उनके बारे में जब हम कोई दवाएं लिखना होता है या कोई सलाह देना होता है, उनके साथ में जो उनके गार्जियन होते हैं जो उनको सलाह देना होता है, तो यहाँ पे बैठ के और उनके सलाह उनको बैठा करके यहाँ पे हम लोग उनको पूरी अच्छे से समझाते हैं कि क्या करना है, क्या दवाएं लेनी है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो यहाँ बैठता है, ड्यूटी करता है और जो भी कंप्लेन हमारे मरीज एडमिट हैं उनके होता है, मतलब उनके साथ वालों को उसके बारे में यहाँ पे पूरी तरह से समझाया जाता है। ये हमारा इमरजेंसी ड्रग्स है। इमरजेंसी ड्रग्स रखी गई हैं हमारी यहाँ पे, हमारी इमरजेंसी ड्रग्स रखी गई हैं। जो भी हमको ज़रूरत पड़ती है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे हमारे रखी हुई है। अब हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारे चिकित्सालय में आने वाले सभी आगंतुक को हम यहाँ पे आरओ का प्योर फिल्टर पानी पीने को देते हैं और ये यूवी और आरओ दोनों लगा हुआ है। इसको हम प्रॉपर तरीके से हम इसकी जो है टीडीएस चेक कराते हैं पानी का, इसको क्लीनिंग कराते हैं टाइम टाइम से। हर एक साल में 2 बार इसकी क्लीनिंग होती है, टीडीएस चेक होता है कि हम जो हमारे मरीज पानी पी रहे हैं, जो हमारे आगंतुक पानी पी रहे हैं, उनका टीडीएस क्या है। तो कृपया हम इसको पूरी तरीके से एश्योर करते हैं कि हमारा पानी स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। आप देखेंगे जो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे और जो हमारा स्टाफ है उसके लिए हमने एक टॉयलेट अलग से बना रखा है कि यहाँ पे वो साफ़ सुथरा टॉयलेट है कि डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए सेपरेट है, ताकि हम पेशेंट का टॉयलेट हम लोग न यूज़ करें और हमारा टॉयलेट पेशेंट न यूज़ करें। तो हम पूरी तरीके से इसका ध्यान रखते हैं इस चिकित्सालय में। आप देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ भी लगा हुआ है, ताकि अगर यहाँ पे किसी भी सूरत में आग लगने पे आप देखेंगे रिफिलिंग का डेट अभी इसका बाकी है और हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से चेक करते रहते हैं। इसकी ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग हुई, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हम इसको अच्छे से चलाने के लिए इसके लिए हमको नॉलेज है और हम चलाते हैं, मेरा स्टाफ चलाता है। आप आगे आएंगे, ये हमारी वेटिंग एरिया है। जो पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं जनरल वार्ड में या हमारे प्राइवेट रूम में, उनको उनके वार्ड के, ये हमारा प्राइवेट रूम है। आप देखेंगे हमारा ये प्राइवेट रूम है। ये पूरा सैनिटाइज है। हमारे हर पेशेंट के लिए, जब भी पेशेंट मेरा एडमिट होता है तो ये कमरा उसके पहले सैनिटाइज होता है। प्रॉपर तरीके से हम जो है यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसको जो है सैनिटाइज कराते हैं, पेशेंट के बेड को, पूरे कमरे को अच्छे से। उस पेशेंट के लिए यहाँ पे टीवी लगी हुई है डिश के साथ, जो भी कुछ देखना होता है, न्यूज़ देखना होता है, पेशेंट यहाँ पे एडमिट रह करके वो अपने टाइम को पास कर सकता है। आप देखेंगे उसके साथ अटैच लैट बाथ है जो पूरी तरह क्लीन है, साफ़ है, जिसकी सफाई हम प्रॉपर तरीके से ISI फिनाइल ग्रेड या हार्पिक से कराते हैं, ताकि हमारा जो ये बाथरूम है वो साफ़ हो और हाइजीनिक हो। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और हमने एक प्राइवेट रूम आपको दिखाया है, शेयर किया है। अब हम यहाँ से चलते हैं। दूसरा हमारा ये जनरल वार्ड है। आप आगे आएंगे तो जनरल वार्ड आप मेरा देखेंगे। जनरल वार्ड है हमारा, जिसमें प्रॉपर तरीके से 4 बेड लगे हुए हैं। आप देखेंगे बेड टू बेड डिस्टेंस है, सबकी बेडिंग हुई है अच्छे से। सबके पेशेंट अलग अलग जो है इसमें डिस्टेंस पे लोगों को बैठने के लिए, उनके अटेंडेंट को बैठने के लिए जगह है। वेंटिलेटेड है, प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा है। आप देखेंगे यहाँ पे
प्रकाश पूरी मात्रा में है, जितना प्रकाश, और हम सीसीटीवी कैमरे से भी हम अपने सेंट्रली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो हमारा पेशेंट अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम अपने चेंबर में बैठ के सीसीटीवी कैमरे से देख सकते हैं कि किसी पेशेंट की कोई कंप्लेन तो नहीं है। आप आइए देखिए, हमने साइड स्क्रीन लगाए हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई ज़रूरत होती है हमें एग्जामिन करने के लिए ऑन बेड, तो ऑन बेड भी हम एग्जामिन कर लेते हैं स्क्रीन लगा करके उसको प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे पेशेंट हमारी यहाँ पे एडमिट है और अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में एडमिट है। आप यहाँ से आगे चलिए। एक एक पेशेंट के लिए हमने यहाँ पे आप देखेंगे लाइट बाथ की व्यवस्था है इस अटैच इसके साथ। आप देखेंगे यहाँ पे सिड्ज बाथ करने के लिए गीजर लगे हुए हैं बाथरूम में। हम उसको ठंडी में उसको गर्म पानी देते हैं। आप आगे आइए, देखिए हम टॉयलेट और इसके सिस्टम सब फंक्शनल है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हैंड वॉश है, लिक्विड हैंड वॉश है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट जो इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकता वो कमोड का यूज़ करेगा। तो ये तीनों तरह के हम टॉयलेट इसके साथ अटैच कर रखे हैं ताकि किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, किसी भी आगंतुक को कोई परेशानी ना हो। अब आप आइए देखते हैं, ये हमारा हो गया प्राइवेट रूम और जनरल रूम। ये हमारा स्टाफ का रूम है, जिसमें हम जो स्टाफ रहता है, कुछ हमारे जितने भी पेशेंट को जो कपड़े दिए जाते हैं वो प्रेस होके जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हाइजीन होता है, प्रेस करके दिए जाते हैं। हमारा क्षार सूत्र बनता है हमारे यहाँ, उसके मैग्नेट है। आप देखेंगे क्षार सूत्र इसके अंदर है। फ्रिज लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। जो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल में मुझे जो रखना है, जो मेडिसिन, हम उसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज की डिफ्रास्टिंग करते रहते हैं, उसकी सफाई करते रहते हैं, उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमने स्टाफ रूम में ये सब व्यवस्थाएं दिया है। कुछ इनके आईसी मटेरियल हमने रखे हैं यहाँ पे, जो हमको ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हम चलते हैं ओटी में। ओटी में जाने के लिए सबसे पहले हमारा ये जो गेट है, फंक्शनल एल्युमिनियम का गेट है। ऑपरेशन थिएटर में हम अंदर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा हैंड वॉश एरिया है, जिसमें हम एल्बो टेप यूज़ करते हैं, लिक्विड हैंड वॉश यूज़ करते हैं। लिक्विड हैंड वॉश से हम एल्बो टेप से हम हैंड को वॉश करते हैं 6 स्टेप पे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की भी होता है, टॉवेल स्टराइल लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेचर लगा हुआ है, जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेशेंट को अगर हम वार्ड में शिफ्ट करना होता है या हमको वार्ड से पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना होता है तो हम इस स्ट्रेचर का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ स्लीपर लगे हुए हैं। ओटी के स्लीपर अलग हैं, वो हम इसको यूज़ करेंगे। अलग अलग स्लीपर हैं, अलग अलग पैर के। इसमें हम यहाँ पे आते हैं और अब हम ओटी में एंट्रेंस कर रहे हैं। ये हमारी ओटी है। ओटी में हम प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का हम प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। और हमारे पास नीडल कटर है, पंचर प्रूफ बॉक्स है। ये पूरी तरीके से हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब सेग्रीगेशन होता है। ओटी में भी प्रोटोकॉल फॉलो होता है। हमारी कॉटरी मशीन इस पर रखी हुई है। लाइट हमारी अलग अलग लाइटें हमारे पास 2-3 लाइटें हैं। जिस प्रकार की हमको ज़रूरत होती है हम लाइट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे ड्रम जितने स्टरलाइज हैं, आप हमारी ओटी टेबल देखिए। ओटी टेबल साफ़ सुथरी है। हम इसको हर पेशेंट के बाद इसको हम ब्लीचिंग के घोल से 1% के ब्लीचिंग के घोल से प्रॉपर तरीके से हम इसकी क्लीनिंग कराते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। आप देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा फुल है। इसमें हम उसको अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं, साफ़ सुथरे तरीके से। इसका ये रिंच इसमें लगा हुआ है, इमरजेंसी के टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास बॉयलर है, ऑटोक्लेव है, यहाँ पे बॉयलर भी लगा हुआ है। इसमें हम जो है इमरजेंसी दवाओं को हम इसको रखे हुए हैं अलग अलग तरीके से। जो हमको ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ करते हैं। आप देखेंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और इस तरह से करके हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। फिर इमरजेंसी कुछ ट्रेज हैं, ड्रग हैं, इमरजेंसी ड्रग्स हैं। हम उनको प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करके रखते हैं। उसकी एक्सपायरी डेट हमको पता होता है।
ड्रम हमारा स्टरलाइज होता है। बहुत फिर ये हमारा ड्रम जो है 2 दिन पहले स्टरलाइज हुआ है, इस पर डेट और टाइम पड़ा हुआ है। अब आप ओटी से बाहर आएंगे। ओटी से अटैच हमारा लेबर रूम है। अभी हम इसको पोस्ट आप के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि जो पेशेंट हमारी ओटी हुई हम उसको पोस्ट आप में यहाँ पे यूज़ करके उसको लेटा करके 4 घंटे का कम से कम ऑब्जर्वेशन करते हैं। घंटे को ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह के कोई कंप्लेन अगर हो तो पेशेंट को हम यहाँ शिफ्ट कर पाए। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता है ताकि हम बायोमेडिकल वेस्ट भी इधर से पीछे से निकाल सकते हैं ओटी से। और हैंड वॉश इधर यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ रखवाने के बाद हम यहाँ पे हैंड वॉश करा देते हैं पेशेंट का, स्टाफ का। इस प्रकार हमारा जो ओटी विंग है और जनरल वार्ड है, ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को ये सुविधा जो हमारे यहाँ है उसके बारे में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए लोगों को, ताकि और लोग इसको देख सकें। अब इसके बारे में, अब 3rd फ्लोर के बारे में, हम इस अस्पताल के 3रे फ्लोर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम आपके पास पहुँचेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।